पीएफ मिनिमम पेंशन विल नॉट इंक्रीज्ड, यानी ईपीएफ के अंतर्गत जो मिनिमम पेंशन है वो इंक्रीज नहीं करेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आगे बताया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो मलयालम न्यूज़पेपर है उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, तो ये वीडियो हिंदी व्यूअर्स और इंग्लिश व्यूअर दोनों देख सकते हैं। मैं हिंदी में इस चीज़ को ट्रांसलेट करूँगा और साथ ही साथ जो इंग्लिश व्यूअर्स है वो खुद भी पढ़ के इसको समझ सकते हैं। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज who unable to read Malayalam, Mr. Sunil Kumar shared the cutting from today's newspaper which says, क्या कहता है सुनील कुमार ने ये सर्च किया जिसमें कहता है कि मिनिमम पेंशन विल नॉट इंक्रीज, मिनिमम पेंशन नहीं बढ़ेगा। ऐसा क्यों है? बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट verdict, PF members will get higher pension, but the minimum amount may not be changed for those who do not fulfill the criteria। यानी जो लोग क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर रहे हैं उनका जो है मिनिमम पेंशन नहीं बढ़ सकता है। ऐसा हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो मे लिखा हुआ है मतलब चांसेस संभावना है कि ना बढ़े। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैज़ इंडिकेटेड दैट द मिनिमम पेंशन ऑफ ₹1000 फिक्सड इन 2014 विल रिमेन द सेम। 2014 में 1000 रुपये किया गया था मिनिमम पेंशन और वो सेम रहेगा, 1000 रुपये ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द पेंशन आइदर, यानी पेंशन को बढ़ाने के लिए कोई फॉर्मूला हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं। साफ साफ वो कहना है वो यूनियन मिनिस्टर का, लेबर मिनिस्टर का जो है कि हम कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी प्रकार का कोई चेंजेस ला रहे हैं। इससे क्या होगा कि हायर पेंशन तो मिल सकता है, हायर पेंशन लोगों को मिलना शुरू भी हो चुका है, मैंने आपको काफ़ी जानकारी उससे रिलेटेड दी हुई है। लेकिन जो मिनिमम पेंशन की बात की गई है उसमें जो है इंक्रीज नहीं होगा, यानी उस पर कोई चेंजेस नहीं होगा, तो कोई भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होने वाला है। Mr. Sunil Kumar also mentioned that there are lakhs of EPF pensioners who do not get even 1000 and states he himself gets 724। तो उन्होंने कहा कि देर आर करीब जो है कई लाख लोग हैं ईपीएफ पेंशन जिनको 1000 रुपये भी ऐसा पेंशन नहीं मिल रहा है और उनका खुद भी 724 रुपये है पेंशन। अच्छा, मैंने मिनिमम पेंशन के ऊपर आपको एक कल भी वीडियो दिखाया था, 29 तारीख को एक वीडियो, अगर आपने सोशल मीडिया चैनल पे देखा होगा तो उसमें मैंने एक पेंशनर्स के अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ था 884 रुपये का वीडियो दिखाया था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, मैंने आपको दिखाया था कि इतने मिनिमम पेंशन मिल रहा है, मतलब जो दावा किया जाता है कि मिनिमम पेंशन विल बी 1000, तो 1000 भी नहीं मिल रहा है पेंशन। प्रॉब्लम ये भी है कि आप समझिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि मिनिमम पेंशन जो है 1000 रुपये है, लेकिन मैंने आपको कल भी दावा दिखाया था एक वीडियो का, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा उस वीडियो को। तो जब आप सोशल बिको चैनल को सर्च करते हैं यूट्यूब पे, इस तरह से सोशल बिको है, जैसे मैं आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है सोशल बिको लिख के, तो उस तरह से आप सब सर्च करते हो तो नीचे की तरफ आप जब जाएंगे तो वहाँ वीडियो सेक्शन आता है। वीडियो सेक्शन में मैंने क्लिक किया है, अब वीडियो सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको लाइव जो है ये वाला वीडियो अगर आप ध्यान दें तो इस वाले वीडियो में मैंने लाइव आपको दिखाया हुआ था कि 838 रुपये, 838 रुपये है 29 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। अगर आपने 22 घंटे पहले ये वीडियो दिखा रहा है आपको, अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो इसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कितना जो है अमाउंट एज ए पेंशनर्स को मिल रहा है। 29 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 838 रुपये। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आप उसको समझें कि जो 1000 रुपये का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो भी सही नहीं है। यानी ऐसे भी पेंशनर्स हैं जिनको 724, 824, 830 यानी 1000 रुपये से कम भी पेंशन मिल रहे हैं। तो मिनिमम पेंशन तो निश्चित तौर पे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार का दावा है कि मिनिमम पेंशन 1000 हमने 2014 में किया है तो वह भी सभी को लाभ इसका नहीं है, और लाखों में ऐसे लोग हैं जिनको कि 1000 से भी कम पेंशन मिल रहा है। और ये चीज़ें जो है ये सरासर उन दावों को खारिज करती हैं जो कि सरकार करती है, जिसमें कहा जाता है कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपये कर दिया हमने 2014 में, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी को 1000 रुपये मिल रहा है। कुछ ऐसे भी पेंशन आपको देखने को मिलेगा जो लोग सोशल मीडिया से, बाकी चीज़ों से, डिजिटल दुनिया से अटैच नहीं है, लेकिन उनको 500-700 रुपये पेंशन मिल रहा है। 500 रुपये वाले भी पेंशनर्स हैं, और ये अपने आप में सरप्राइजिंग है। लोग मतलब ये फार्मूला जो है कैलकुलेशन का फार्मूला है, वो फार्मूला अपने आप में ही इतना गलत है कि मतलब वो 1000 रुपये भी पेंशन नहीं बना पा रही है। तो उस निश्चित तौर पर उस फार्मूला के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उस फार्मूला को चेंज करते हुए कम से कम जो दावा किया जाता है उसको तो पूरा करना ही चाहिए। यानी 1000 का तो जिसके भी, मैं समझता हूँ कि रैंडम स्टार्ट करना चाहिए, 1000 रुपये से स्टार्ट करना ही चाहिए जो ये पेंशन मिल रहा है लोगों का। जैसे कहीं ना कहीं डेटाबेस होगा जहाँ पर 824 या इस तरह का पेंशन लिखा है, सबको रेज करके 1000 रुपये मिनिमम कर से स्टार्ट ही करना चाहिए पेंशनर्स को, ताकि कम से कम जो दावा किया जा रहा है वो तो पूरा ही रहे, वो तो सही ही रहे। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस दौर में, जिस दौर में हम सभी चल रहे हैं, इस दौर में अगर आप दूध की भी बात कर ले तो दूध भी 1000 रुपये में आप महीने भर नहीं ले सकते हैं। यानी अगर
जो पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपना एक लंबा समय गुजारा हुआ है वो बुढ़ापे में सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसमें समस्या सिर्फ यही नहीं है, समस्या एक और है। समस्या है कि जिनको जिनको EPS 95 पेंशन मिला वो कोई और पेंशन ले ही नहीं सकते हैं, यानी उन्हें वृद्धा पेंशन या किसी प्रकार का भी पेंशन नहीं मिल रहा है। ये भी अपने आप में बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ जिन भी लोगों का पेंशन जैसे कि आपने अभी लेटेस्ट वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया था एक हरियाणा का वीडियो मैंने आपको साफ साफ दिखाया था। हरियाणा ने गवर्नमेंट ने क्या किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ वीडियो जाके। ये वाला गुड न्यूज़ जो करके आप देख रहे हैं 5 दिन पहले, ये हरियाणा न्यूज़ का है। यानी ये हरियाणा सरकार ने क्या किया कि बजट में जो भी EPF पेंशनर्स हैं जिनका भी पेंशन जो है यानी 3,000 रुपये से नीचे है, ये अच्छा एक गुड न्यूज़ था उन्होंने किया था हरियाणा ने। तो 3,000 रुपये से अगर नीचे आपका पेंशन है, मान लीजिए आपको 1,000 रुपये पेंशन मिल रहा है, एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि अगर आपको पेंशन जो है 1,000 रुपये मिल रहा है और आपका पेंशन जो है, और जो हरियाणा गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम है, यानी इसमें ये पेंशन स्कीम की बात कही गई, इसमें हरियाणा का कुछ होता है वृद्धा करके कोई पेंशन स्कीम है जो कि आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक EPF पेंशन है 1,000 रुपये, तो 2,000 रुपये हरियाणा सरकार आपको देगी, यानी टोटल आपको कम से कम 3,000 रुपये तो पेंशन के तौर पर मिलेगा ही। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक ये है दोस्तों, समझिए कि आप बात इसको कि यह सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार ने इसको अप्लाई किया हुआ है, और वो भी हरियाणा सरकार का स्कीम है। वो सिर्फ हरियाणा राज्य के ही EPS 95 पेंशनर्स हैं, जिन भी पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन 3,000 रुपये से कम है उनको मिलेगी। यानी ये फिर भी सभी लोग के लिए नहीं है। अगर हम बहुत 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 हम लोग अगर एज्यूम करते तो हरियाणा में बहुत होंगे, 50,000 पेंशनर्स होंगे, 25,000 पेंशनर्स होंगे, बहुत होंगे तब। लेकिन लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जो विभिन्न अदर स्टेट्स में हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब पूरे देश के 29 राज्यों में लाखों में पेंशनर्स हैं जिनकी गणना भी करना संभव नहीं है। कई लाख पेंशनर्स ऐसे होंगे अभी भी जिनका जो मिनिमम पेंशन है वो 1,000 रुपये, और वहाँ के स्टेट में किसी प्रकार का कोई ऐसी सहूलियत नहीं है कि आपका, जैसे कि अब किसी पेंशनर्स का आपने देखा 800 यानी 724 रुपये है, तो उनके पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि आपका 724 रुपये को हम प्लस कर दें इतना कि कम से कम वो 3,000 रुपये, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। और दिक्कत ये भी है कि जो लोग भी EPF को जिनको पेंशन मिल रहा है वो लोग कोई और पेंशन स्कीम ज्वाइन भी नहीं कर सकते। उन्हें वृद्धा पेंशन जैसे विभिन्न राज्यों का चलता है, और भी कई राज्यों में है बुजुर्गों के लिए जो कि सुविधाएं दी जाती हैं, वो सुविधाएं भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो एक पेंशन स्कीम के अंतर्गत है। तो ये इस पे गौर करने वाली बात है कि एक पेंशन स्कीम के अंदर वो ऑलरेडी बुक हो गए, अब उसका पेंशन इतना कम है कि वो अपने महीने भर का दूध का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो दवाई और अन्य चीज़ें छोड़ दीजिए आप, वो सिर्फ दूध का खर्चा उठाना ही भारी है उस पेंशन से। अब वो प्रॉब्लम ये हो गया कि वो किसी और पेंशन का भी लाभ नहीं ले सकते हैं, मतलब वो बुढ़ाई में जिस अवस्था में आराम करना चाहिए उस अवस्था में भी उनको सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वो निश्चित तौर पे अपने परिवार पे और अन्य व्यक्तियों पे आश्रित हो जाते हैं। लेकिन सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए कम से कम मैं समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक को इतना सशक्त होना चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी दूसरे पे, चाहे वो खुद का ही बेटा क्यों ना हो, उस पर आश्रित होने के कम से कम इतना सबल रहे। बाकी बुजुर्ग हैं तो उनका सहयोग सपोर्ट तो परिवार में निश्चित तौर पे होता ना हो तो होते रहना चाहिए, ये हमारी संस्कृति में है। पर मैं समझता हूँ कि इतना तो कम से कम सरकार को मजबूती देनी चाहिए कि उनकी दवाइयों का खर्चा, उनके दूध वगैरह खान पान का खर्चा उनके पास इतना सबलता रहे, उतना उनके अंदर इतना जो है उनमें इतना उनके पास सक्षम रहे वो कि कम से कम इतना है कि अगर कभी स्थिति परिस्थिति बदलती है तो उसमें भी उनको सर्वाइव करने में दिक्कत ना आए। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पे यह वीडियो जो अगर गौर से सुनेगा, इस वीडियो को पूरा समझेगा, ध्यान से देखेगा 1-2 बार, तो उसको काफ़ी कुछ इससे क्लियर हो जाएगा कि असल में क्या प्रॉब्लम है। असल में जो दिक्कत है मैंने काफ़ी लंबे अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है आप सभी के साथ। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको लोग देखेंगे तो उनको EPS 95 पेंशनर्स की जो डीप चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, दिक्कत कहाँ से आ रही है। इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके जो भी राय होंगे वो कमेंट में दीजिएगा, और कुछ ही नई जानकारी के साथ फिर अब से हम हाजिर होंगे। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।